अभी इस वक्त मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। सोची थी जाके लेट जाऊं अंदर। और मेरी बहन की तकलीफ देखकर जो मेरा दिल फट रहा है उसका क्या? उसकी जिंदगी का तो कोई हल निकला ही नहीं है। वो तो बेचारी वहीं की वहीं लटकी हुई है। कैसी बातें कर रही हो उस्मा? इस मसले का हल निकालना है, निकालेंगे, लेकिन जाहिर है थोड़ा वक्त लगेगा। अम्मी यही तो मसला है। क्या आपने बात की है? आपको तो डायरेक्ट फैसला सुनाना चाहिए था। इस घर में आपकी चलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो? घर पर है ना। अगर तुमने मुझे समझाने के लिए फोन किया तो प्लीज मुझे मत समझाओ। मैं तुम्हें क्यों समझाऊंगी? मैं जानती हूँ कि तुम खुद बहुत समझदार हो। तुम्हें कॉल करने से पहले अम्मी को कॉल कर रही थी, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं की। हाँ, शायद उनके सर में दर्द है। तुम्हारी आवाज में मैं उनके लिए दर्द महसूस कर रही हूँ। फिर क्यों कुछ ऐसा कर जाती हो कि फिर बाद में पछताना पड़ता है ना। मुझे दुख होता है जब अम्मी गलत का साथ देती है। अम्मी गलत का साथ नहीं देती। अम्मी हमेशा अपनी औलाद का साथ देती है। अगर आप लोग मुझे और मेरी बहन को इस घर में इज्जत नहीं दे सकते तो बता दे, मैं उसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। बस आप जल्दी इस मसले का हल निकालें। इतनी देर मत कीजिएगा कि वक्त हाथ से निकल जाए। अल्लाह ना करे बेटे, पर थोड़ा सब्र तो कर लो। आपके कहने पर कुछ दिन और सब्र कर लेते हैं। अगर सब ऐसा ही चलता रहा ना तो फिर मत कहिए। अच्छा, मेरी बात सुन। इधर देखो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी गलत कर सकता हूँ? बोलो अफशा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और लड़की से नहीं सोच सकती थी जब इतनी तकलीफ हो रही। मेरी बात सुनो, रुको इधर। ऐसा क्या देख लिया तुमने? क्या देख लिया जो तुम अपने दिल में ये सारी बातें लेकर बैठ गई हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि वो सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है? वो आपके साथ गाड़ी में क्या कर रही थी? For God's sake! अगर सुमेरा मेरे साथ मेरी गाड़ी में होगी इसका मतलब ये है कि ठीक है, मैं गलत सोच रही हूँ, मुझे दो। अम्मी और आपी वो भी गलत सोच रही है ना? हाँ, उन्हें भी गलत लग रहा है। सब गलत लग रहा है ना? सबको गलत लग रहा है, सब धोखा कर रहे हैं। हाँ, ये सब गलत है। कैसे समझाऊं यार? अच्छा, तुम्हें सुमेरा से प्रॉब्लम है ना? हाँ है, मुझे उस लड़की से प्रॉब्लम। वही लड़की प्रॉब्लम है। वो हमारे बीच में आ गई है, आपको नजर नहीं आता? ठीक है, मैं कल सुबह ही सुमेरा को नौकरी से निकालूंगा। सब खुश? अब बात भी नहीं करेंगे मुझसे? क्या बात करूं? बात करने के लिए कोई कसर छोड़ी है तुमने? अच्छा ना, माफ कर दें। जाओ सो जाओ जाके, राहील तंग ना करो मुझे। आप जब तक माफ नहीं करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। कितनी बार माफी मांगोगे? कितनी बार? जाओ। मम्मी, मैं आपसे बदतमीजी करने का सोच भी नहीं ले सकता, लेकिन आप भी तो मुझे मेरे हक में सफाई का मौका नहीं दे रही ना। सब मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। फिर वही बहस।
अम्मी, हमेशा आंखों देखी बात सच नहीं होती। हम आंखों से देखते हुए भी दूसरे की सोच पे यकीन कर लेते हैं। अब मैं कैसे समझाऊं आप? मत समझाओ मुझे बस इस मसले का हल चाहिए राहील, कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपको इस मसले का हल दे दूंगा। अब किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, आपको भी। अस्मा, अस्मा, इस हार का यहाँ होना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। इससे पहले कि इस पर किसी की नजर पड़े या किसी को भी इसके बारे में इल्म हो, मुझे इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। लेकिन अस्मा, उससे मैं क्या कहूँगा? अरशद, मैं तुम्हें अम्मी के कमरे में ढूंढ रही थी और तुम यहाँ खड़े हो। अलमारी से कुछ चाहिए? वो मैं कुछ चाहिए बताओ, मैं निकाल देती हूँ। नहीं, मैं एक्चुअली घड़ी ढूंढ रहा था अपनी। हाँ तो घड़ी तो हाथ में है। नहीं, पुरानी वाली एक घड़ी थी मेरी, बहुत पुरानी। वो मैंने संभलवा के यहाँ रखी थी, इधर कोने में, पता नहीं किधर है। इसमें नहीं है, वहां रखी है। अगर मैं ना होती तो तुम्हारा क्या होता? कितनी बार कहा है चीजों को उसकी सही जगह पे रखा करो और सही जगह से ढूंढा भी करो। घड़ी यहाँ रखते हो, ढूंढ वहां रहे हो। हाँ, मैं भूल गया था। वैसे क्यों ढूंढ रहे थे ये घड़ी? देखो ना, बंद पड़ी हुई है। अब जाके मैं इसके सेल डलवाऊंगा, यूज करूंगा। क्या हो गया, तुम भी खामा खामा। चलो। अच्छा सुनो, मुझे मैनी पैडी के लिए जाना है, कुछ पैसे चाहिए, मिल जाएंगे? हाँ, वॉलेट रखा है, उसके अंदर से ले लो। सुमेरा आ गई? अच्छा, आ गई। आप उन्हें मेरे कमरे में भेजिए। तुम यहाँ पर काम पर लगी हो तो क्या नहीं करूं? तुमने राहिल से पूछा क्या? यही कि उसने सुमेरा को ऑफिस से निकाला कि नहीं? तुमने नहीं पूछा होगा। चलो मेरे सामने कॉल करो और पूछो। आप ही पहले मुझे काम करने दो, फिर मैं देखती हूँ। तुम मत पूछना, मैं अर्शद से खुद ही पूछ लूंगी। यकीन है मुझे पूरा, उसने तुम्हें बहला दिया होगा। समझा रही हूँ तुम्हें, समझ जाओ। आइए। सर, मैं कल से आपको बताने के लिए बेचैन थी। ये ट्रांजैक्शन की फाइल देखें। ये मैं बाद में देखूंगा। आज मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज बैठिए। इस वक्त मैं अपनी जिंदगी के एक बहुत मुश्किल मरहले से गुजर रहा हूँ, जो कि काफी तकलीफ दे। और मजीद तकलीफों से बचने के लिए इंसान को कभी कभी जिंदगी में कुछ हार्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं। मुझसे कोई गलती हुई है सर?
या कोई कंप्लेन? नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई। इनफैक्ट जब फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू के लिए आई थी, मैंने उसी वक्त आपके अंदर एक स्पार्क देखा था। आप तो उन लड़कियों में से हैं जो अपनी मेहनत और अपनी लगन के बलबूते पे जिंदगी में किसी मकाम पर पहुंचना चाहती हैं। आप इस कंपनी का एक बहुत अहम हिस्सा रही और आपने बहुत जल्द अपनी मेहनत से, अपनी वर्किंग स्किल्स से अपने आप को मनवाया है। 2017 दिसंबर चेक, 2018 जनवरी कोटेशन चेक। हेलो, हाँ अस्मा बोलो। वो मैंने तुमसे पूछना था कि राहिल ने उस डाइन को ऑफिस से निकाला है कि नहीं? व्हाट? तुमने मुझे इसलिए फोन किया? अस्मा, मुझे ऑफिस में अपने हजारों काम होते हैं। अब मैं क्या उसकी जासूसी में लगा रहा हूं? वो निकाले या ना निकाले, नन ऑफ माई कंसर्न। भाड़ में जाए मेरी तरफ से। काम के वक्त मुझे फोन मत किया करो, बंद करो फोन। अरे इनके तो मिजाज ही नहीं मिलते। काम करने जाते हैं, हम पे कोई एहसान करने नहीं जाते। कैसे पता? अगर आप बुरा ना माने तो मैं जान सकती हूँ? लीव इट। क्या बात है सर, आपने अपने मुतालिक इतनी सारी बातें मुझसे शेयर की। ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ कहने के लिए तमहीद बांध रहे हैं, मगर आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं। क्या बात है? हाँ, क्योंकि आज जो मैं करने जा रहा हूं वो मेरे ज़मीर के खिलाफ है। सुमेरा, मैं नहीं चाहता कि जी सर। बहुत ही शर्मिंदगी के साथ आज मैं तुम्हें इस जॉब से सर घर से कॉल है। हेलो, कैसे? सर वो मेरी अम्मी। अम्मी आप यहाँ पे हैं? मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही थी। क्यों? किस लिए ढूंढ रही थी? वो अपना राहिल कह रहा था ना कि वो जाते ही ऑफिस से उस लड़की को निकाल देगा। आपने पूछा उसने उस लड़की को निकाला कि नहीं? जब मैंने कह दिया है, अच्छी तरह समझा दिया है कि मैं देख लूंगी ये सारा मामला, तो फिर तुम्हें बड़ी बनने की क्या जरूरत है? जिंदा हूं मैं अभी, मरी नहीं हूं। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें ये सारे मामलात हल करने हैं? एक बात मेरी अच्छी तरह समझ लो अस्मा, अगर तुम्हारी वजह से इस घर का माहौल खराब हुआ ना, तो तुम तो जो करोगी सो करोगी। जो मैं करूंगी ना, वो तुम सोच भी नहीं सकती हो। अम्मी मैं क्या करूंगी? बल्कि मैं तो सबसे यही कह रही थी, अम्मी है ना, हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है, राहिल से खुद ही निपट लेंगी। वो अपनी अफशा है ना, मेरा दामन पकड़े पीछे पीछे घूम रही है। आप ही कुछ करो ना, आप ही कुछ करो ना। आपसे तो बेचारी कुछ कह नहीं पाती, लेकिन मैं तो आपसे कह सकती हूँ ना।
कैसी हैं अम्मी? अच्छा हुआ कि आप आ गई। अब उनकी हालत ठीक नहीं है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, उनका फौरी बाईपास करना होगा। कहाँ है अम्मी? उनसे मुझे मिलना है। तो जाऊँ, मिलवाती हूँ मैं, मगर अभी राहिल ने की थी ना तुमसे बात, और चलो राहिल को छोड़। जब मैंने कहा था कि मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी, फिर तुम्हें हौसला रखना चाहिए था ना बेटे। रही बात उस लड़की की, तो राहिल ने कहा था ना उसे नौकरी से निकाल देगा, अब तक निकाल चुका होगा, और फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं है, तो मैं तुम्हारे सामने राहिल को फोन करती, उससे बात करती। नहीं अम्मी, रहने दे। नहीं बेटे, इस बात को इसी वक्त खत्म करना होगा। मैं नहीं चाहती इसके बाद इस बारे में और कोई भी तमाशा हो घर में। स्पीकर पे बात करा रही हूँ, जो बात करूंगी तुम्हारे सामने करूंगी। अभी पूछती हूँ उससे। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हाँ राहिल, कहाँ हो बेटे? अम्मी जरा बाहर काम से निकला हुआ। बाहर कहाँ हो बेटे? जिस जगह हो उस जगह का नाम बताओ। हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? खैरियत है? जी को जल्दी बताओ ना बेटे, हॉस्पिटल में क्यों हो तुम? अम्मी वो सुमेरा की अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल लेकर आया। तुम फिर उस लड़की के पीछे हो? अभी मेरी बात सुने। क्या बात सुनूं तुम्हारी राहिल? तुम मुझसे वादा करके गए थे, आखिर चाहते क्या हो तुम? मैं अभी आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ अम्मी। मेरी बात मानी होती तो इस वक्त उसके साथ ना होते। अम्मी मैं सुमेरा से बात करने ही वाला था कि बस करो राहिल, मेरे सब्र को और इम्तिहान मत लो, बस।